वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर आपके होने वाले 2024 एंड 25 के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए आपका क्लास 10th का पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा। पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा यानी आपको किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम से कम कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए, उसमें पास होने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और इसमें हर एक पॉइंट को काफ़ी डिटेल में आप बच्चों को बताया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं कि मुझे मिनिमम कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे अपने सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम से कहीं ना कहीं बच्चे डर रहे होते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, देखो बोर्ड आपका बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा आप बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक कह लो कॉन्टिन्यूटी के साथ पढ़ाई करते रहें, रेगुलर पढ़ाई करते रहें, आप इजीली अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। देखो जैसा कि होता है क्या है, पहले हम लोग बात करें तो टोटल हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। टोटल हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं क्लास 10th में। कुछ एक बच्चे एक एडिशनल सब्जेक्ट भी लेकर चल रहे होते हैं, कुछ एक स्कूल्स में कह लो एक एडिशनल सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है जो हमारा कह लो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। उसके भी अपने कई सारे बेनिफिट्स हैं, लास्ट में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 मतलब हिंदी और इंग्लिश, या फिर जो हिंदी असामी, इंग्लिश असामी, ऐसे लोग लेते हैं लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। तो अपने आपके लैंग्वेज अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए मैंने लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 बोला। इंग्लिश तो शायद मेरे ख्याल से कंपलसरी रहता है। एंड 6 नंबर पे आपका होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे जब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने अपने एग्ज़ाम में ऑप्शनल सब्जेक्ट को नहीं लिया था। ये आपके स्कूल पे और बच्चों पे डिपेंड होता है कि उन्हें ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है या नहीं लेना है। जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने के बेनिफिट क्या है, इसको मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। अब देखो जो हमारा पेपर का स्कीम होता है, आपका पेपर पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि आपका 80 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है और 20 मार्क्स आपको इंटरनल एग्ज़ाम के थ्रू मिलते हैं। 80 मार्क्स आपका थियरी पेपर होता है और 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट का होता है, यानी जो 20 मार्क्स आपका स्कूल प्रोवाइड करेगा। तो अगर देखा जाए तो सीबीएसई बोर्ड ने एक रूल कह लो फॉर्मुलेट किया है। सीबीएसई बोर्ड ने बोला है कि बच्चों को क्लास 10th में कह लो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पास करने के लिए, उसको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 33% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। कितने? 33% मार्क्स आपको अगर आप स्कोर करते हो तो आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास माने जाओगे। जैसे अगर एक एग्जांपल लें तो अगर अपने हम मैथ्स के एग्ज़ाम की बात करें तो 80 मार्क्स का आपका थियरी पेपर, 20 मार्क्स का आपका इंटरनल, टोटल जोड़ के आपका हुआ 100 मार्क्स का पेपर। और अगर आप 100 मार्क्स का 33% काउंट करोगे तो ये आपका आता है 33 मार्क्स। यानी अगर आप मैथ्स में आप 33 मार्क्स स्कोर करते हो तो आपको बोला जाएगा पास हो। ठीक है, अब 33 मार्क्स आप कैसे ला सकते हो कि मान लो आपने 20 मार्क्स आपने थियरी में स्कोर किया और 13 मार्क्स आपको इंटरनल एग्जाम में प्रोवाइड किया गया, दोनों को काउंट करके 33 हो गया, आप क्वालिफाई हैं, आप पास हैं। यानी किसी भी तरह इंटरनल और थियरी दोनों को मिला के कम से कम आपको 33 मार्क्स स्कोर करने हैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन मेरा ये मानना होता है कि सेफ साइड हमारा यही होता है कि किसी भी एक बच्चे को अगर वो चाहता है कि वो ईजिली अपने एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाए तो उसको थियरी में कम से कम टारगेट करना चाहिए कि मैं 26 मार्क्स तो ईजिली स्कोर कर ही जाऊँ। ठीक है, और इतना आप ईजिली स्कोर कर सकते हो। बट मैं आपको बता दूँ सीबीएसई का ही रूल है कि थियरी पेपर प्लस इंटरनल असेसमेंट दोनों को कंबाइन करके आपको कम से कम 33 मार्क्स सभी सब्जेक्ट्स में स्कोर करने हैं, उस सब्जेक्ट को कह लो पास होने के लिए, उसमें क्वालिफाई करने के लिए। बाकी अगर आपने 5 सब्जेक्ट ले रखे हैं तो आपको 5 सब्जेक्ट्स में पास होना होगा। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो कोई बात नहीं, आपको कंपार्टमेंट देने का मौका मिलेगा। अगर आप 2 में भी फेल होते हो तो आपको कंपार्टमेंट देने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हो जाओगे तो आप फेल माने जाएंगे, आपको दोबारा री एग्ज़ाम देना होगा, वो भी नेक्स्ट ईयर। यानी अब अगर आप एक सब्जेक्ट में पर्टिकुलर फेल होते हो तो आपको एक बार दोबारा कंपार्टमेंट का मौका मिलेगा। आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे करके अपने उस सब्जेक्ट में मार्क्स अपना अच्छा कर सकते हैं। और 2 में होते हैं तो भी चलेगा, बट 2 से ज़्यादा में अगर आप हो जाएंगे तो फेल माने जाएंगे। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप बच्चों को क्यों लेना चाहिए? अगर आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने का मौका है, सेलेक्ट करने का मौका है, तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपका एक सब्जेक्ट वीक है, आप उसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर के भी अपना एक सेफ गेम खेल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा रिजल्ट होता है वो बेस्ट ऑफ 5 पे काउंट होता है, बेस्ट ऑफ 5।
ठीक है। तो अगर आप ऑप्शनल लेके चल रहे हैं तो बाय द वे अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट खराब हो गया तो उस सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऑप्शनल लेने का ही बेनिफिट है, तो अगर आपको मौका हो तो आप ऑप्शनल ले सकते हैं। तो ये हमारा सीबीएसई का कह लो पासिंग क्राइटेरिया है। अब दोबारा समझ लें कि 80 + 20 में से दोनों को मिला के आपका पेपर हुआ 100 मार्क्स का, और दोनों ही में से इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को मिला के कम से कम आपको 33 मार्क्स स्कोर करने हैं किसी भी एक सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए। थैंक यू।